Hello students, in the lecture series of cloud computing, today we are going to discuss about cloud SLA life cycle, cloud service level agreement life cycle. जो हमारा क्लाउड SLA का लाइफ साइकिल होता है, that is basically categorized in 3 parts. आप कह सकते हैं उसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं. पहला होता है एक्विजिशन, दूसरा होता है ऑपरेशन, थर्ड वन इज टर्मिनेशन. ये 3 मेन फेज होते हैं जिनके अंदर सब फेजेस होते हैं. एक्विजिशन जो फेज है वो कंसर्न बेसिकली पूरी प्रोसीडिंग से जिसके थ्रू हम एसएलए एग्रीमेंट को क्रिएट करते हैं. ऑपरेशंस रिलेटेड है क्लाउड सर्विस की फैसिलिटी प्रोवाइडर द्वारा प्रोवाइड करना, और जो क्लाइंट है वो उनको अवेल करता है. तो वो जो सारे मीन्स जो प्रोसेसिंग है जिसमें एक क्लाइंट एज पर द एग्रीमेंट सर्विसेज को अवेल करता है वो ऑपरेशन कहलाता है. एंड फाइनल पार्ट इज टर्मिनेशन. दिस टर्मिनेशन इज कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ tenure close up or due to some unavailability of services or from the client side unavailability of payment or some other facility. तो हम वन बाय वन को डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है एक्विजिशन. Acquisition is basically a part, it's a marketing research part on the basis of which क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो अपने एसएलए एग्रीमेंट को रेडी करता है. एक्विजिशन के 3 सब पार्ट्स हैं: असेसमेंट, प्रिपरेशन एंड नेगोशिएशन. असेसमेंट इज कंसर्न विद मार्केट इंटेलिजेंस, checking specific needs, offerings, CSP performance and competitors. CSP is cloud service provider. तो ये बेसिकली जो असेसमेंट वाला पार्ट है ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो मार्केट को रिसर्च करता है कि मार्केट में कौन कौन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल हैं, क्या वो ऑफर कर रहे हैं, क्या चार्जेस कर रहे हैं सर्विसेज का. तो उसके बेस पे वो एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी तैयार करता है. जब उसने असेसमेंट कर लिया है तो सेकंड जो हमारा सब फेज आता है दैट इज प्रिपरेशन. प्रिपरेशन में क्या होता है, प्रिपरेशन पार्ट इज द क्लाइंट एंड द क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इज हैविंग एन इंटरेक्शन regarding the goals and facilities which the customer is expecting and what the CSP can provide. So जो प्रिपरेशन का पार्ट है वो एक कन्वर्सेशन फेज है जिसमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अवेलेबल ऑफरिंग्स में से वो क्या क्या प्रोवाइड कर सकता है, क्या क्या गोल्स फुलफिल कर सकता है, उनका असेसमेंट करता है और कहाँ कहाँ मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है बेस्ड अपॉन मार्केट इंटेलिजेंस, उस वाले कार्य को ठीक करता है. तो असेसमेंट इज बेसिकली मार्केट में क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स की ऑफरिंग्स को स्टडी करना और उन स्टडी के आधार पर अपने एसएलए को प्रिपेयर करना इज कॉल्ड प्रिपरेशन. जब एसएलए प्रिपेयर करता है तो उसके बाद आती है बारी नेगोशिएशन एंड कॉन्ट्रैक्टिंग की. नेगोशिएशन और कॉन्ट्रैक्टिंग मीन्स फाइनली वी हैव डेवलप्ड एन एसएलए बेस्ड अपॉन मार्केट रिसर्च कंसिडरिंग सर्टेन फैक्टर्स कि क्या क्या फैक्टर्स मार्केट में हैं जिनके बेस पे हम सर्विसेज को प्रोवाइड कर सकते हैं. उसके बाद हम नेगोशिएशन वाले फेज में चले जाते हैं. इट इंक्लूड्स प्रिपेयरिंग फॉर नेगोशिएटिंग एंड एक्चुअल नेगोशिएशन एंड डील मेकिंग विद वन ऑफ मोर CSP. कि जब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने अपना SLA क्रिएट कर लिया है तो भाई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है तो
फाइनली कौन उससे इंटरेक्ट करेगा? इनफैक्ट तो क्लाइंट करेगा ना। तो क्लाइंट उस SLA पर नेगोशिएट करेगा that I need these services in this amount, or if you are charging this amount then I want these additional services. और इस प्रोसेस में मैं एक से ज़्यादा CSP से कांटेक्ट करता हूँ, उनसे इंटरेक्ट करता हूँ। जितने भी कंसर्न्स होते हैं वो सारे शेयर किए जाते हैं। इन स्कोप और आउट स्कोप का मतलब क्या है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और अगर इनके अलावा ये परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं तो किस तरह से उनको हैंडल किया जाएगा, वो सारे फैक्टर्स डिस्कस किए जाते हैं। जितने भी एग्रीमेंट्स हैं, फाइंडिंग्स हैं, गोल्स हैं, अजम्पशंस हैं, उन सबको डबल चेक किया जाता है। गोल्स अजम्पशंस क्या है, जैसे कि हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं भाई, क्लाउड सर्विस क्या है। बेसिकली क्लाउड सर्विस में आप किसी IT इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी को एसेस करेंगे ना, या उसके प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, तो उनसे रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं उनको सबको क्लैरिफाई किया जाता है अगेन एंड अगेन बिफोर अवेलिंग द सर्विसेज। फाइनली इस सारे काम को डॉक्यूमेंट किया जाता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्विस प्रोवाइडर, एंड वंस all the agreement is carried out, both the parties agree, that document is signed by both the parties. Once the agreement is signed, the phase start is of operation. भाई एग्रीमेंट साइन हो गया तो इन रियल में हमारे जो रियलिटी में जो क्लाउड सर्विसेज हैं ये गेट्स एक्टिवेटेड और उनका ऑपरेशन स्टार्ट होता है। तो लाइफ साइकिल का सेकंड फेज स्टार्ट होता है, दैट इज ऑपरेशन फेज। पहले फेज में क्लाइंट ने और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने आपस में बैठकर अच्छी तरह सारे पॉइंट्स को, एफर्ट्स को डिस्कस करने के बाद एक SLA तैयार किया, उसको दोनों ने एग्रीड किया और उसके बाद उसको साइन ऑन कर दिया। So this phase is concerned whether a cloud service meets the committed service level objectives during the cloud service. ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जो जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए थे अपने एग्रीमेंट में जिसको साइन किया है, तो वो ड्यूरिंग द एक्चुअल इंटरेक्शन विद द क्लाउड सर्विस एंड द क्लाइंट वेदर दे मीट और नॉट, उनको हम पूरा कर पाते हैं अपने उद्देश्य को, जिन उद्देश्यों को लेकर हमने SLA साइन किया और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से एग्रीमेंट किया क्लाइंट ने, क्या हम उन उद्देश्यों को पूरा कर पाते हैं उसके बारे में कंसर्न किया जाता है। दिस ऑल्सो मॉनिटर्स दैट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स टेकिंग करेक्टिव एक्शंस टू अवॉइड SLA वायलेशंस। ऑपरेशंस में ये भी चेक किया जाता है कि अगर एग्रीमेंट की किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, किसी सर्विसेज पे कोई वायलेशन हो रहा है, मींस एज पर नोट स्टैंडर्ड्स द सर्विसेज प्रोवाइडेड, दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड एंड रीएड्रेस्ड अगेन। जैसे कि हमने कल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जहाँ भी रीएड्रेसिंग की जरूरत होती है वहाँ पे रीएड्रेसिंग की जाती है, अदरवाइज SLA को टर्मिनेट कर दिया जाता है। The first sub-phase of operation is execution and operation. This phase deals with the start of setting up the cloud service, populating the respective cloud service with relevant data, onboarding and training users, setting up communication channel, and further operational activities while using the respective cloud service. एग्जीक्यूशन ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जो जो सर्विस हमें अवेल करनी है क्लाइंट ने, अब क्लाइंट मेरा सिंगल क्लाइंट भी हो सकता है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ मल्टीपल यूजर्स भी हो सकते हैं, तो उन सर्विसेज से उनको अवेयर कराना, किस तरह उन सर्विसेज को अवेल किया सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, उन सर्विसेज को डेटा एनरिच करना कि जहाँ पे जिस डेटा की रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो डेटा फुलफिल करना, ये सारा जो काम है वो इस एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशन फेज में किया जाता है। नेक्स्ट सब फेज ऑफ ऑपरेशन इज अपडेट्स एंड अमेंडमेंट्स। अपडेट मीन्स whenever wherever there is a requirement of updation or readdressing, this readdressing and updation is performed
immediately as per the needs of the customer and services specified in the SLA agreement. क्लाइंट को जहाँ लगता है कि इन सर्विसेज में अपडेशन की रिक्वायरमेंट है, इनको अपडेट किया जाना आवश्यक है, ये सर्वर मेरा ठीक से काम नहीं कर रहा है, मेरे डेटाबेस पर रिकवरी डेटा की सही से नहीं आ रही है, और wherever is required, those services are need to be updated and अमेंडमेंट का मतलब है एडिशन के, अगर किसी में किसी एडिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत है तो वो कार्य भी बिना किसी डिले के पूरा किया जाता है. The next phase of operation escalation. Escalation is basically wherever there is a requirement of additional features and services as per indication in the agreement. हमें लगता है कि यहाँ पे हमारा सर्वर ठीक से परफॉर्म नहीं करना, we need some more space, we need some more speed, we need some more accuracy. तो उसके हिसाब से हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना पड़ता है, बिकॉज if the customer is not satisfied with our performance, then the data is not to be populated, और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड होगा, और हमारा जो what we have made, you can say, हमने जो एग्रीमेंट किया क्लाइंट के साथ उसके टर्मिनेट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. इसके अलावा एस्केलेशन ये भी कंसर्न करता है कि जो हमने पॉलिसीज डिसाइड की थी उनका वोलेशन तो नहीं हो रहा. अगर उनका वोलेशन हो रहा है तो दे नीड्स टू बी रेक्टिफाइड, एल्स द SLA गोज टू द टर्मिनेशन स्टेज, नहीं तो वो टर्मिनेशन स्टेज में मूव कर जाता है. बेसिकली अगर हम ऑपरेशन फेज की बात करते हैं तो ऑपरेशन फेज कंसिस्ट ऑफ 3 सब फेजेस. फर्स्ट वन इज एग्जीक्यूशन एंड ऑपरेशन, जिसमें हम सर्विसेज को डेटा एनरिच करते हैं, जो पोटेंशियल यूजर्स हैं उनको ट्रेन करते हैं और उनको अपने फीचर्स से अवेयर कराते हैं. अपडेट्स एंड अमेंडमेंट्स, जहाँ जहाँ जिस सर्विस पे अपडेट की रिक्वायरमेंट है या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है वहाँ कस्टमर यानी कि क्लाइंट की ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चेंजेस किए जाते हैं. एंड एस्केलेशन मीन्स इफ देयर आर सर्टेन वायलेशंस, एक क्लाइंट की साइड से वोलेशन हो रहा है या सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से वोलेशन हो रहा है, तो उन केसेस में उन वोलेशंस को रेक्टिफाई किया जाता है. दैट आर द 3 सब फेजेस ऑफ ऑपरेशन फेज. फाइनली हमारा फाइनल फेज आता है, दैट इज टर्मिनेशन. अब टर्मिनेशन जो है वो 2 तरह से हो सकता है. पहला, एक क्लाउड सर्विस का ट्रेन्योर पूरा हो गया, मैंने 2 साल के लिए क्लाउड सर्विस को अवेल किया था और मैंने दोनों साल तक अपना क्लाउड सर्विस का सक्सेसफुली काम किया, तो आई एम नाउ I wants to terminate and move to some another upgraded version or something other cloud service provider. दूसरा जो टर्मिनेशन होता है वो बेसिकली होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस के वायलेशन पे, कि जो हमने एग्रीमेंट किया हुआ है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने क्लाइंट से एग्रीमेंट किया है, वो अगर वायलेट्स होते हैं, उनका फॉलोअप ठीक से नहीं किया जाता है, तो इन दैट केस द SLA is terminated and it goes enters to the last phase of its life cycle. तो ये फेज क्या है? कानूनी संबंध के अंत सहित CSP और CSC, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर और क्लाउड सर्विस कस्टमर के बीच में जो लीगल रिलेशनशिप है उससे कंसर्न है. इट इंक्लूड्स द असेसमेंट ऑफ अल्टरनेटिव्स, सेटलमेंट एंड टर्मिनेशन अरेंजमेंट्स, क्लाउड सर्विस ट्रांजिशन प्रोटेक्शन सर्विसेज, डाटा एक्सपोर्ट, कस्टमर यूज केयर एंड डिलीजेंस एंड एडुकेट डेटा डिलीशन. मीन्स जब हम टर्मिनेशन फेज में एंटर कर गए किसी भी कारण से, चाहे वो टेन्योर पूरा हो गया या रूल्स का वायलेशन हुआ है, तो जब मैं क्लाउड सर्विसेज को टर्मिनेट करूंगा तो जितना भी मेरा डेटा अपलोड हुआ था उसको मुझे सिक्योरली ट्रांसफर किया जाएगा, क्लाउड सर्विस से उसको डिलीट किया जाएगा, ताकि मेरी कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कोई हैकर एक्सेस ना कर सके. कोई तो डेटा को वापस लेने से डेटा को क्लाउड से डिलीट कराने तक का जो प्रोसेस है वो इस फेज के अंदर आता है, एंड दैट फेज इज रेफर्ड एज टर्मिनेशन फेज. तो सारे ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज किया जाता है, डेटा एक्सपोर्ट का काम किया जाता है और डेटा डिलीशन का काम किया जाता है. जो फाइनली मैं क्लाउड सर्विस से जब क्विट करूंगा तो कोई भी मेरा डेटा उस क्लाउड सर्विस पे अवेलेबल नहीं होना चाहिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम the data can be utilized by some another competitors, or it can be hacked if it contains some financial transaction or some more secure data.
जो इसका पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जब SLA होगा, मैं एक क्लाइंट हूँ, ऑर्गेनाइजेशन हूँ, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम लुकिंग फॉर ए क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जहाँ पे मैं अपना डेटा स्टोर कर सकूँ और सर्विसेज को अवेल कर सकूँ। तो आई विल गो फॉर finding who are the service provider on the market based upon their market research, what offerings they are giving, क्या क्या वो ऑफर कर रहे हैं, कितना किस सर्विस के लिए चार्ज कर रहे हैं। तो उसके बेस पे मैं एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को सर्च करूंगा। अब इससे आप अपने सारे फेजेस को कनेक्ट करते जाइए। पहला फेज क्या था हमारा, पहला फेज था एक्विजिशन। तो एक्विजिशन फेज इज कंसर्न विद दिस डिस्कवर सर्विस प्रोवाइडर एंड डिफाइन SLA विद। तो मैंने सर्विस प्रोवाइडर को आइडेंटिफाई कर लिया, मैंने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, सर्विस प्रोवाइडर ने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी, दोनों ने रिक्वायरमेंट्स पे एग्री हो गए और हमारा SLA साइन हो गया। थर्ड पेज इज एस्टेब्लिश एग्रीमेंट, यानी कि हमने सारी अपनी प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस करने के बाद अपने SLA को डिफाइन कर लिया है। Once the SLA is defined, both the parties sign the document and it is agreed. उसके बाद हम चले जाते हैं ऑपरेशन फेज में। ऑपरेशन फेज में क्या होता है, जो क्लाइंट है उसके जितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं जो उस क्लाउड सर्विस को अवेल करने वाले हैं, उन सबको पॉपुलेट किया जाता है। पॉपुलेट मीन्स उनको ट्रेन किया जाता है, डेटा किस तरह से माइग्रेटेड होगा एक उनके सिस्टम से क्लाउड सर्विस पे, सारी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। दे शुड बी वेल ट्रेन्ड सो दैट यू कैन इजीली एक्सेस द क्लाउड सर्विस। और उस पूरे टेन्योर में जिसमें क्लाउड सर्विस क्लाइंट अवेल कर रहा है, उसमें उसका मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन, अमेंडमेंट्स, अपडेशन, ये सारा काम ऑपरेशन के तहत चलता रहता है। जब क्लाउड सर्विसेज का टेन्योर फिनिश हो जाता है तो व्हाट वी यूज टू डू, वी एंटर इन टर्मिनेशन फेज। और टर्मिनेशन फेज में एंटर होने के बाद हमने जो डेटा अपलोड किया था वो उस ऑर्गेनाइजेशन को रिटर्न किया जाता है अगर रिक्वायरमेंट है तो, और इफ द क्लाइंट सेज द डेटा इज आल्सो टू बी डिलीटेड फ्रॉम द क्लाउड बेस डेटाबेसेस, वहां से वो डिलीशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक टर्मिनेशन का ही पार्ट है। अब अगर ये टर्मिनेशन किसी एक पार्टी के रूल्स वायलेशन की वजह से हुआ है तो उस पर पेनल्टी का भी एक प्रोविजन होता है कि इफ क्लाइंट इज नॉट पेइंग द सर्विसेज अमाउंट ऑन टाइम, he has to pay penalties, and even if the cloud service provider is not giving the services as per the agreement, then he has to pay the penalties. तो बेसिकली ये पूरा डायग्राम जो है वो क्लाउड सर्विस SLA के लाइफ साइकिल को डिफाइन करता है। यू कैन फाइंड मोर डायग्राम्स ऑन इंटरनेट, अलग अलग तरह से डिफाइन किया हुआ है, बट इट ऑल्सो कवर्स द ऑल फेज। तो पहले जो तीन सर्किल्स हैं दे आर बेसिकली फॉर द एक्विजिशन फेज। जो फोर्थ फेज है मॉनिटर SLA एंड वायलेशंस, दैट इज कंसिडरिंग द ऑपरेशन फेज। देन वी एंटर इन टर्मिनेशन फेज, दैट इज द फाइनल वंस, एंड द लास्ट फेज विच वी हैव इंक्लूडेड हियर, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ टर्मिनेशन। कि अगर किसी पार्टी ने किसी रूल को वायलेट किया है, आइदर इट्स ए क्लाइंट और इट्स एन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, तो उन पे पेनल्टीज का प्रोविजन भी होता है विच नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड इफ बोथ दोज पार्टीज आर नॉट वर्किंग एप्रोप्रिएटली। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लाउड सर्विस SLA life cycle. Hope you guys understand what I am here to explain. In case you have any query, you can post your comment at the end of the video. Thank you. We will meet in the next video with the service level management process topic. This we will discuss in the next video. Thank you.